Hi friends, welcome to my channel and it's Wow Wednesday and it's raining here in Mumbai. Yesterday it rained heavily. I kept my bedroom windows open. It was very pleasant throughout the night. Then I shut it off early morning like around 4 o'clock or so. Pleasant breeze was coming in. Generally I have to shut down because of these mosquitoes and all that, but yesterday it was quite pleasant. And I enjoyed it was a little pleasant. Otherwise I went to Theobroma in the morning. Their sandwiches are highly overpriced. In cakes and rolls, I'm getting a chicken roast sandwich for 60, and these people have packed it and all, and they have made it more stylish, and they are charging even chicken tikka sandwich in cakes and rolls is 60. यहाँ पे 150 है because they are putting mustard sauce and honey. और उनका ऑरेंज नहीं लग रहा था, कुछ और ही लग रहा था. आई थिंक फॉरेनर्स लाइक बटर चिकन बिकॉज इट इज़ वेरी स्वीट. वो मलाई डालते हैं उसके अंदर, मीठा मीठा बनाते हैं, तो उनको वो अच्छा लगता है वो करी. मैंने बोला इससे अच्छा स्वीट डिश खा लो, मलाई रबड़ी खा लो ना. अगर तुम्हें बटर चिकन वंस इन अ वाइल अगर तुम खाते हो उसका मज़ा आता है क्योंकि वो मीठा रहता है विद नान और समथिंग, बट अदरवाइज इट्स लाइक अ स्वीट डिश. मैंने बोला है ऑथेंटिक इंडियन जो करीज़ होते हैं जो इतने स्पाइसी होते हैं, ऑयली होते हैं, उसमें इतना जो मज़ा होता है ना. आई जस्ट स्टार्टेड लविंग दिस शेड एंड एज आई एम अप्लाइंग दिस डे बाय डे इट इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर. इसको धूप छाँव लग रही है तो इट इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर. ओके गाइज, लेट मी गिव यू एन अपडेट विथ शुगर के कस्टमर सर्विस ने मुझे कॉल किया एंड वी वर स्पीकिंग फॉर हाफ एन आवर. I said I bought it from a store. I said, ask me genuine questions, na. Where, what is the invoice? Where have you bought? They're saying we are giving you a redeemable coupon of 200 rupees. And बोला your product was costing 350. They're saying नहीं, it is costing 229. तब जाके when I said your product is costing, तभी उन्होंने मुझे कहा नहीं, they are giving me a call and saying नहीं, you're an exception, we don't do this, blah blah blah. Okay, let me check out what is the price. Till August it is there. They know they are cheating. 2 grams for, I think it was 270, 300 rupees which that shopkeeper charged me. I said I had bought a nail polish and this and it cost me 350 bucks. Nail polish was only 60 rupees or something. That 7-Eleven headquarters is getting in touch with me और बार बार मुझे यही सवाल पूछ रहे हैं. और वो दूसरे जो है इंडिया के रिलायंस इतने थकेले हटेले इनका कस्टमर सर्विस है. ओ व्हाट इज़ द फीडबैक, ओ यू गिवन अस द फीडबैक, थैंक यू वेरी मच. वो हेडक्वार्टर्स तो धड़ाधड़ लोग मेल्स पे मेल्स कर रहे हैं. व्हाट इज़ द लोकेशन, व्हाट इज़ द टाइमिंग, ये क्या है वो क्या है करके इतना सारा. L18 lipsticks is anybody using? It's a good product but you know what happens, I love the choco bite kind of color but वो क्या था ना, पूरा क्रम्बली हो गया है, तो that's how. इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इट्स अ गुड शेड. जैसे मेरा एक मरून का शेड था बट पूरा क्रम्पल आप के मेल्ट हो रहा है. सो समटाइम्स द शेड इज़ सो गुड बट देन इट रियली डजंट होल्ड द थिंग. कम ऑन योर हिंदुस्तान लिवर, हैव योर प्रोडक्ट्स क्वालिटी चेक. ऐसा भी नहीं है याला जस्ट मार्केटिंग मनी मेकिंग मिडिल मैन, याला एजेंट्स, याला दलाल. नथिंग बिग डील अबाउट यू पीपल. कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते, सिर्फ मार्केट करते हैं. यहाँ वहाँ से चीज़ें लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, फिर अपना कॉस्ट थूक देते हैं, फिर बड़ा सा एक कंपनी बनाते हैं मल्टीनेशनल. उसमें कस्टमर सर्विस दुनिया भर का स्टाफ रहता है, थाउजेंड्स ऑफ स्टाफ. फिर इनको हमें पैसे भरने के लिए वो उनका कॉस्ट
they are increasing the cost. Otherwise, the products themselves are not costing that much. These are locally sourced products which they are manufacturing आसपास इंडस्ट्रियल एरिया में, आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में. Since they are marketing the product, they are controlling the market. Big deal, Unilever. फिर इनके इंग्लिश स्पीकिंग्स का क्राउड रहता है, कस्टमर सर्विस, जो बॉम्बे में बैठ के बड़े बड़े ईमेल्स भेजता है, मेंटल कहीं के, स्टूपिड कस्टमर केयर एक्सपर्ट, इट सीम्स, इडियट्स. लेट्स सी 7-Eleven इंटरनेशनली इनके चेन्स बहुत अच्छे रहते हैं. एंड यू नो द प्रोडक्ट्स जो उनका बिकता नहीं, अगर उनका जैसे फ्रेश माल होता है ना कि सैंडविचेस 24 आवर्स में नहीं बिकते, दैन साइड में दे फॉर 50% दे गिव अप, देन विच दे शुड स्टार्ट इन इंडिया ऑल्सो. जैसे 7-Eleven, थियोब्रोमा में इतने सारे सैंडविचेस थे. आई डोंट नो व्हाट दे डू दैट, आइदर दे सर्क्यूलेट इट और दे डू समथिंग आउट ऑफ इट. यार मेक इट 50% ऑफ आफ्टर 8 o'clock एंड फिनिश इट ऑफ ना, जैसे कैंडीज करता है इन बैंड्रा, इन सम ऑफ द बेकरीज इन बैंड्रा दे डू दैट टू गेट ऑफ देयर द पेस्ट्रीज ऑफ देयर दिस 25%, 50%, 60% डिस्काउंट, 70% लेके जाओ rather than being wasted. At least you're covering up the cost and food is not getting wasted. और गर्मी के सीज़न में all these pastries get spoiled very soon because it's sugar. Guys, I'm just coming, huh? Today I gave the feedback to this the fellow which I took yesterday ना. उपमा ऐसा तुम्हारा बहुत क्लम्पी और बहुत ड्राई था, पीनट्स भी नहीं थे. किसी मैडम अभी देखो ना, तो आई सॉ दैट, आई सेड ओके ठीक है. देन ही सेड हाफ पैक कर दूँ. आई सेड अच्छा ठीक है पैक कर दो. The other people are looking me from far away कि I have changed my loyalties. It's not that I have changed my loyalties. I want to try from different places. उस तुम्हारे यहाँ तो खड़े रह के मैं खा रही थी, and I used to be quite a patron to you people. और फिर उन लोग क्या बोलते हैं ना, उन लोग लालची बन जाते हैं, 12 बजे तक खड़े. पहले वॉट शी यूज्ड टू डू इज़ दैट बाय 9 o'clock, 9:30, 10 वो वाइंड अप करती थी. नाउ शी सॉ दिस गाय स्टैंडिंग टिल 12, तो इसके साथ कंपटीशन करने के लिए एंड टू मेक मोर मनी दे आर मेकिंग मोर प्रोडक्ट्स एंड दे आर स्टैंडिंग टिल 12. तो उनका भी अभी क्वालिटी धीरे धीरे, जैसे हाँ सांबर यूज्ड टू टेस्ट रियली गुड बिकॉज शी यूज्ड टू ओनली केटर फ्रॉम 7 to 10, तो क्वालिटी वॉज वेरी गुड. देन आई सॉ दैट दे आर प्रिपेयरिंग कंटिन्यूसली एंड द बैचेस आर कमिंग, क्योंकि ये पीछे ही रहते हैं आदर्श नगर में, ऑल दोज बिल्डिंग्स आते हैं, वहीं से उन लोग बैचेस सांभर लेके आ रहे हैं, चटनी लेके आ रहे हैं. मैंने बोला गया इसका बिजनेस अभी डाउनफॉल में जाएगा बिकॉज 12 बजे तक खड़ी रहती है बिकॉज दे वॉन्ट टू कम्पीट विद दिस पर्सन. फिर तुम आलू के पराठे वगैरह बाहर रखते हो, जल्दी ख़राब हो जाता है, फिर पेट भी ख़राब हो जाता है लोगों का. इवन साबूदाना खिचड़ी हैज़ पटेटो, वो जल्दी कंज्यूम करना पड़ता है. 7 बजे तुमने मतलब तुमने कब का बनाया होगा, तो बिटवीन 7 and 9 o'clock विद इन दैट 2 hours इट हैज़ टू बी कंज्यूम्ड, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाता है. तो कहते हैं हीट 35 degrees. तुमने एक चटनी, वो दूसरा अन्ना है ना, एटलीस्ट इज सो स्वीट, वो ना आइस डालता है चटनी में सो दैट इट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. These people don't even do that, तो चटनी फटाफट ख़राब हो जाती है. इसलिए when I'm telling you, when you're eating street food, I am eating street food right now. I'm reviewing it. It should not be that I should be sitting on the high horse and say, oh, don't eat street food and only eat home cooked food. I prepare much better उपमास than this, but I was wanting to taste different things कि दूसरी कैसे बनाते हैं. And yesterday I took a big trip. आई वेंट टू पैराडाइज क्रूजिन, इट वॉज रियली नॉट गुड. उन लोग तंदूरी बिरयानी दे रहे हैं और उसको खिप्सा बिरयानी बोल रहे हैं. फिर देन आई वेंट टू केरला किचन, वेरी हेवीली प्राइज, विच इवन डैरल सर टोल्ड मी. आई शुडंट बी सेइंग दैट, बट दे ऑफर, but they don't put it in the menu.
जो रेगुलर उनके पेट्रन्स है वो केरलाइट्स, वेदर दे आर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, दे ऑल ईट बीफ एंड डक. So they don't put it in the menu, but it is there. I was talking to the chef. Then I went to this Heritage. कौन था, हैदराबाद का ओनर था. They're starting a night club. Daryl sir said कि ये रेसिडेंशियल एरिया में नाइट क्लब, हाउ कैन ही सेइंग ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज विल स्टार्ट, इट विल शट डाउन. आई सेड ही मस्ट हैव पेड अ हेवी ब्राइब बिकॉज व्हेन आई वेंट एट 9 o'clock they were installing 2 lakh का बोस के स्पीकर्स एंड द डीजे वाज टेस्टिंग द साउंड इन द बेसमेंट. आई सेड मुझे सब लाइव मिलता है ना, बिकॉज आई नो द बार मैनेजर ओवर देयर. This is the second time I spoke to him, so he was telling me all these things. He's saying there is no manpower, we have not started. I said what is the menu? I said this is ये पुराना menu है. He's saying हाँ वही रखा, that only we kept, because he's South Indian, so not very fluent with Hindi. He's saying we kept that only, now we have to make changes and we are making smaller menu. Not a single customer. वो पैराडाइज क्रूजिन में नॉट अ सिंगल कस्टमर. ही सिंह नहीं, अभी 9 बज गए, इट वॉज 8:45, नहीं अभी धड़ाधड़ से आ जाएंगे लोग. मैंने बोला कहाँ से आएंगे, आई एम द ओनली वन एंड द स्टाफ इज सिटिंग देयर ऑन द बेंच टू शो दैट देर आर पीपल. जो सर्वर्स है ना वो सोफा पे बैठे हुए थे टू जस्ट टू शो दैट देर इज क्राउड इन साइड. कैन यू बिलीव दिस? केरला में यहाँ बहुत सारे केरलाइट्स हैं ना, एंड साकिनाका में भी ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ केरलाइट्स. तो सर टोल्ड मी कि he asked me how much is the grams. He said must be the quantity. I said no, the quantity is not that great because chef say I was talking directly. He said 120 grams. He's saying it is too very expensive. Biryani was costing 350. He's saying it is too less. He's saying in Sakinaka you get much better quality and quite good quantity. I said yes, I have seen that it's running business in Kerala. All these Kerala restaurants in Sakinaka, they are running business. मॉर्निंग में उनका ब्रेकफास्ट भी अच्छा रहता है, जैसे वो जो भी होता है बोंडा, बनाना फ्राई, अपम, इडी अपम जो भी होता है ना, वो साकिनाका में रनिंग बिजनेस अच्छा खासा रहता है उनका. आई सेड नेक्स्ट टाइम आई वांट टू हैव एनीथिंग केरला आई विल गो टू साकिनाका एंड ईट. Seriously, he's saying very heavily priced. I said yes sir. Then he's from the restaurant business now. He told me don't eat eggs from anywhere. I said be careful from where you're eating your eggs and omelette, from a good restaurant to eat, otherwise they source out to cut costs, they source out from different places. फिर उन्होंने मुझे क्या बोला, then I went to 2-3 places. I wanted to get बिरयानी. मैंने बोला बिरयानी में कितना बिरयानी खाऊँ अभी, then I'll get it, I will not eat it. I went to 4-5 places yesterday. I went to church in the evening because morning में नहीं गई थी, तो evening I went, I visited, I went in the prayer room, sat for 1 minute or so, then I sat on the bench for 2 minutes and I said sorry God, I did not come in the morning, I'm coming right now, thank you so much. Then I went to नाना नानी पार्क, sat down there क्योंकि बहुत थकान होती है. By the time मैं पार करती हूँ ये चौल, I go and sit there in the evenings, थोड़ा सा fresh air मिलता है, I feel better. This is my 3rd cup of herbal tea which I'm having. In one handi, I put 2 ऐसे glasses का 2 glasses. So in this glass, I get 3 cups of herbal tea. So second session, so 6. That's one of the reasons my face is so hydrated, because there's mint, lemon, and nutmeg in this, elaichi. So this is like a herbal drink. And it should not be piping hot, it should be like warm, like where you enjoy to eat. So that's the reason why this throat is better, because all this street food and eating outside food is not a good idea. Once in a while, because I like to try and review, that's I like it, that's how I'm eating it. Otherwise not too keen about it. I said I can make much better, whether it's biryanis or whatever. I'm a big advocate of home cooked food, but as I said, my lifestyle has changed, my thought process, because I went out of my comfort zone and I'm trying. That's the reason why I say always have the first batch. If they're starting at 7, so between 7 to 8:30, I won't even say 9, especially in summer season. Anything you're consuming before 8:30 should be like between 7 to 8. You should land there and eat your this food.
I always, when I'm coming back, it is always 8 o'clock or something. Now, so before 8 o'clock, I'm 8:30, I'm consuming all those things. So I don't feel that much. But if you are eating now, right now, oh God, no guarantee of that food. Because it starts deteriorating at a faster rate because of the heat. At least that Anna is smart enough to put ice in both the chutneys. Otherwise, the chutneys go really bad very soon. So again and again, I'm saying if you're eating street food, it's nothing bad because ये घर पे ही बनाते हैं. But they have become very greedy. I saw the way they were making sambar. इतना पतला पतला. At least before she used to make a good sambar. Now पतला पतला, tasteless. सिर्फ खाने के लिए, पेट भरने के लिए. It's very sad that we are treating our food with so much of disrespect. Now Theobroma, itna sara pastry, itna sara, they will destroy it, or the staff will take it, maybe for whatever money or whatever. They should not be doing all such things. You should always respect your food. If it is not gone, then 50% off mein nikal do. After 8 o'clock, put a sale. This is how you will get footfalls. So people will come and eat that for like 40-50%. They will not think about other restaurants. They will think about Theobroma. Oh, don't waste food. And then they can say कि only this society, people from this society can buy this. तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे exclusive रखने का, हाँ, people from Kanakya can buy this for this much. Show your like ID card देख के they can get 50% off. Something of that sort they can do all the time. So high end people can come and buy this, and then the others will say even we want this. Something of that sort. Daryl told me that this another guy is involved in it. Shanti, that lady will not get a chance. This man will ruin everything. I said, I know that. Bhanchud. This person, I think their mother is a Gujarati and the father is a Catholic, Mangalorean Catholic. तो इनके नाम गुजराती टाइप है. I think they speak in Gujarati and Konkani. I said that guy is a complete vela. He's into this, acts very smart that he's with the political parties and all that. And what else? Buying and selling of cars. I said he's a total idiot. Thinks no end of himself. Sir said yes, you're right. He thinks no end of himself. He started one cafe and it went flop. I said I know that, sir. I know him very well because he was a member of political and civic cell, which I was there in 2007. He thinks no end of himself. I don't care a damn for him. If he says hello, I'll say hello. And don't even look at his phone. मैं आपको क्या समझता है? I says he was driving a used Audi and acting smart of himself. Nothing else he's doing, feeding off his wife's money. Idiot. A hero बनता है. Yeah, it's like that mixed culture, Gujarati and Christian. And I told him that I think they are speaking even in Gujarati. That Gujarati thing is there because their mother is a Gujarati. कितना odd है. Love marriage. And I know both the brothers. This one is a disgusting pig. He said, Shanti, forget it. ये कैरेक्टर ये हर चीज़ के मामले में घुस जाएगा और इंक्विजिटिव बनेगा. आई सेड आई नो हिम वेरी वेल. So sir tells me perfectly about catering. He told me, I said, sir, Theobroma के वो sandwiches thing not worth it. He'll give me the right thing because he's been handling catering of all these major multinationals like Citibank and huge contracts he's been handling even now, and government of India also. Military का भी किया है उन्होंने. तो he inside out about definitely he knows a lot of people over here from the restaurant business, the owners, and it's FDA certified. His catering is FDA certified. Means there is always, every year there is a testing. So it's on a very highest quality, highest ranking thing. He even told me 5-star in India is a substandard. He told me straight on the face. And they offer frozen food, stale food. They all gone down. The quality of food in India is not that great. He himself is telling that.
He's saying at least in Western countries. I said yes, I agree with you. In Western countries, no matter what it is on the highest level. It's still that people are sick, no doubt, but they have certain standards. This is Japan has very strict. Japan and Korea has very strict food regulations. European countries, Australia, New Zealand, Canada, UK, US. I don't know about UK. UK looks very Asian to me. Third world country it is, because all these countries are very high standards, especially the South Asian, Singapore and all this. So quality of food is good. Even their street food is so good. You can just close your eyes and just, मैंने बोला उनका सबसे डिंजी किचन भी यहाँ का विल बी ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड. और दे होम कुक ना, वो कपल्स होते हैं, वो खाना बनाते हैं, ओल्ड पीपल, दे डू दैट. उनका वो होम रन किचन्स बहुत रहते हैं एंड पीपल ईट, क्योंकि घर जैसा खाना है. सी व्हेन यू आर मेकिंग होम कुक्ड फूड इज़ ऑलवेज बेटर टू मेक इट लिमिटेड एडिशन रखो, तो तुम्हारा क्वालिटी का नाम बनेगा. सर यूज टू गेट फॉर मी सर्टन पैटिस, नॉट पैटिस, कटलेट्स फ्रॉम दिस auntie who makes it in this Marol Gaon, and he was telling me, Shanti, try this. And I said, sir, nothing can hold candle to what this auntie is making. He told me that she makes only limited, she doesn't stress herself, and she's got her loyal, she does it out of hobby and love for cooking also. That is the reason why her food becomes that well, and she makes it very limited. So he's saying even her son is into catering, but that thing is not there what she is making. I'll tell you, hers is one on one. इतने अच्छे. एंड सर हैड गॉट मी couple of things. I said, sir, whatever you have got for me earlier from different places, this is the best. This is the best of best. तुम एक दो चीज़ें भी खाओगे ना तो ऐसा लगता है घर पे एक मम्मी ने बनाया वैसे वाला चीज़. So he told me that she doesn't make quantity, she makes very much a quality, very limited edition. When you make yourself limited edition, तुम्हारा ब्रांड नेम हायर लेवल पे जाता है, लाइन लगी रहती है. अभी उन्होंने क्या किया, इसके साथ कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तमिलियन है, वो भी तमिलियन है. ये कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ. यहाँ पे मुझे लगता है दो भाई, एक एल्डर ब्रदर एंड यंगर ब्रदर इज़ डूइंग इट. तो वो ऐसा है, या बेटा होगा, या उसका बेटा है, या ऐसा ही कुछ है, यंगर ऐसा ही कुछ है. सो दे आर कम्पीटिंग विद ईच एंड अदर. अगर ये 12 बजे तक है तो हम लोग भी, पहले दे यूज्ड टू वाइंड अप बाई 10, नाउ दे आर ऑल्सो. व्हेन आई सॉ दैट ना कि उन लोग वो सांभर और चटनी बैचेस बना के लेके आ रहे थे, दैट टाइम आई लॉस्ट माई माइंड. एंड देन वो वड़ा भी तल के लेके आ रहे थे. एंड आई थिंक दे हैव जॉइंड हैंड्स विद अदर पीपल, क्योंकि पराठे उन लोग नहीं बनाते, उनका कोई नेबर बनाता है. सो वो लिमिटेड 10-15 बनाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं. 25 रुपये के बनाते हैं. सो 5 रुपीज़ दे मस्ट बी कीपिंग एंड 20 रुपीज़ दे आर गिविंग टू. सो दे हैव जॉइंड हैंड्स विद द नेबर्स हु आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स. जैसे साबूदाना खिचड़ी, somebody else is doing that, some Marathi must be doing it, and they are paying them, they are keeping them. I hope you understand. अपना 5 रुपये का प्रॉफिट लेके वो बेच रहे हैं. दे आर द फ्रंट फेस. बट इनका सिर्फ इडली और डोसा का बिजनेस है, एंड चटनी सांभर. सो व्हेन आई सॉ दैट ना कि उन लोग पीछे से बना के लेके आ रहे हैं, जबकि 10 बजे वाइंड अप हो रहा है, तो आई सेड दिस इज़ ग्रीड. नो वंडर. जैसे पाजी का पूरा सब स्टैंडर्ड, मार्च से तो क्रैप बन गया, रबिश. फिर भी आई यूज्ड टू गो आउट ऑफ गुडविल, क्योंकि आई हैड सम गुड मेमोरीज, और मुझे उनके स्टाफ से अच्छा लगता था. दैट उनका स्टाफ अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से पेश आता है. एंड दे ऑल लाइट अप व्हेन आई ऑलवेज गेट समथिंग फॉर देम. आई फील बैड लाइक ना कि किस तरह की ज़िंदगी है ये. बट ठीक है, everybody has a job, at least they have a job. So इनकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं, if they are frustrated, वो खाने में आ जाता है. You can make out when you are eating commercial food कि नहीं भाई ये कमर्शियल है, ये बहुत ज़बरदस्ती बनाया है, इसमें कोई मीनिंग नहीं है. जिससे पहली बार when I had a तंदूरी, फर्स्ट टाइम when they started this बिरयानी शॉप, वो कादरी केटरस वासिम भाई का, वो क्या था, कोयले का भाप दे के उसने तंदूरी की बिरयानी बनाई थी. आई सेड ये कहीं 5 स्टार में भी नहीं मिलेगी, इतनी फर्स्ट क्लास. ओके, देन सेकेंड थर्ड टाइम देन वो रोज़ी बनाते हैं, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है. तो फर्स्ट टाइम मैंने हैड इट ना, उनका शॉप खुल के 2 या 3 दिन हो गए थे.
the koile ka bhap. It was like something exclusive. Even if you were to charge 300 for it, na, it was worth it every penny. It was this good. 6 pieces of big chunks of biryani, which they had given me exclusively, possibly. Because I had come down and I said, कभी कभी देते ना एक आधे एक्स्ट्रा, तो ऐसे बिकॉज फर्स्ट टाइम आई हैड गॉन, तो नाउ आई एम द रेगुलर कस्टमर. तो वो मुझे बोलते हैं कि अगर हम लोग मलाई सीख बिरयानी बनाएंगे तो हम आपको कॉल करेंगे. मैंने बोला खा लिया, मैंने 2-3 बार खा लिया. उसमें सिर्फ सीख रहता है एंड इट्स वेरी स्वीट. मलाई सीख बिरयानी इज़ ऑफ क्रीम ना, मीठा मीठा रहता है वो, स्वीट डिश की तरह. बट यू गेट टू ईट सम कबाब्स एंड इट्स राइस, प्लेन राइस. So about food industry, this is the fact how they cook. एक पर्सन नहीं हो पैराडाइज क्यूजिन में, और इतना बड़ा मेनू. तंदूरी चाइनीज़ और इंडियन खाना. तुम या कोई तो स्पेशलिटी रखो, डोंट मेक इट सो मच मिक्स ना. फिर उन्होंने क्या किया है ना कि वेज 300, एग 350 और चिकन 400, चाइनीज़ नूडल्स एंड राइस. मतलब उन्होंने ऊपर ही कॉस्ट लिखा है, नीचे नहीं लिखा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुम कुछ भी ऑर्डर करोगे, एग वेज विल स्टार्ट फ्रॉम 300 चाइनीज़ का, एग 50 रुपये ज़्यादा, चिकन होगा 100 रुपये ज़्यादा, 400. हाउ स्टूपिड इज़ दैट. इससे तो अच्छा ना टू ईट दीज बिरयानीज फ्रॉम स्मॉल प्लेसेस. कभी कभी ये बहुत अच्छा बनाते हैं, इनका मूड अच्छा है तो. दैट वॉज 10 on 10. बाप रे क्या था वो, लिटरली. आई हैव नेवर हैड अ बिरयानी लाइक दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट्स रेनिंग टुडे. Good, it rains, it better it rains. If people think that my face is looking better, herbal tea. My beauty is exercise early morning. I woke up early morning. I went to the pond park also. So my stamina is increasing. Then I went to Nana Nani Park. Then I came to small garden and I was taking walks with sir. Yesterday also evening I went walking. I went behind, पीछे के रास्ते से I went to Nana Nani church. फिर church से I went to Paradise Cuisine, which is से 1 kilometer. In the evening 3 kilometers. So totally yesterday I had 7 kilometers. Today for me how many kilometers? 4 kilometers, 5 kilometers early morning. I hope you understand. More than 5 kilometers because I was walking with Daryl sir also. I said sir I'm sitting down. End में मुझे हुआ नहीं. I said I sat down and I had one small appam. I said, sir, I have eaten my lunch yesterday and today I did not eat anything. I wanted to sit down and have coffee. He's saying, you're looking very smart today. I said, Louis Vuitton bag carry करके, लेकिन you're looking very smart today. He's saying, even if you're tired, you look very fresh. I said, sir, I wanted to sit down in a cool cafe with my bag and, feel posh, but there is nothing over here. बैग लेके मैं 7-Eleven में जाती हूँ, किराना शॉप में. फिर मैं बोलती क्वालिटी टेस्ट. मैंने उनको बोला मैं क्वालिटी टेस्ट करके दिखाऊंगी कि कॉफ़ी कैसी है, कैपुचिनो मतलब क्रैपी वाली तुम्हारी. वी इन बॉम्बे एज ए सेड सर वॉज ऑल्सो अग्रीड टू मी सेइंग इवन इन 5 stars you don't get good food, crappy food. He didn't say crappy food, he's saying low quality food. He told me that. And he told me about the Sakin. He's saying small places will cook better food. I always talk to him. I always back and forth food का discussion होता है. But I'll tell you, in Western countries, though they are so stringent about, especially America, you'll see all these obese people, all these fat people, fat, ugly-looking people in this America, so fat and ugly they are. All the time having sodas. What is the big deal about your FDA if you can't control your sodas? You're giving chips and sodas and burgers. Burgers by themselves are not bad. If you're doing the burger party at home and you're making things at home and you're having, वो जापानीज़ के बर्गर्स देखने चाहिए. दे आर सो मच इनटू स्टीक्स एंड बर्गर्स ऑल द टाइम एंड दे मेक इट सो वेल. I said in India, my God, I said, sir, what kind of a crappy food these people are making, these people. इसको burger बोलेंगे, then they should be put into a, like, a prison.
for insulting food. See, now you see um, the glow on my face. The glow on my face is because of exercise, fresh air, sunlight. It has not come overnight. Can you hear the thunder? There's going to be huge thunder. All these things matter. हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते, ये प्यार क्या चीज़ है हम जान नहीं पाते. मेरी बिल्डिंग में भी देयर आर हाउसेस फॉर सेल और समथिंग, बट देन इट्स अ रन डाउन फ्लैट. वो ग्राउंड फ्लोर का 1 साल से बंद पड़ा हुआ. देन दे सेड ओ रियल एस्टेट मार्केट रियल. आई सेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस हैंडफुल ऑफ पीपल आर देयर हु आर लिविंग इन द बिल्डिंग्स. जो ओनर्स हैं वो फॉरेन कंट्री में होते हैं या दे आर शिफ्टेड टू बेटर प्लेसेस. ऑल रेंटल्स, आइदर द फ्लैट्स आर लाइक शट डाउन or either it is just like this. All these jhopatpatti is going, sorry jhopatpatti I'm saying chawl is going for redevelopment. I said greedy क्या बनने का, so they do partition to get 2 flats. I said ऐसा थोड़ी होता है 2 flats के लिए तुम लोग partition करोगे. Don't be so लालची. और वो जाएगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पे हाथ ही नहीं लगाएंगे कोई भी. कोई बिल्डर लेगा भी तो ना इट विल बी इनकम्प्लीट. मैं बोलने वाली थी ये चॉल वालों को, इतना लालची मत बनो, वो तुम्हारा हैंगिंग में ही रहेगा. और आजकल तो कोई हाथ भी नहीं डालता है बिकॉज रिसेशन चल रहा है. अभी कोई हाथ डालेगा तो दे विल बर्न देयर फिंगर्स. Take care of yourselves. Maybe I'll do another session. Okay, take care. Bye.